नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तैयारी करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बदायूं की, जहां पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां एक जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद बुधवार को जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमरोहा में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी के नाम का कथित रूप से रौब दिखाकर एक फर्जी पत्रकार द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने तेजाब का लाइसेंस बनवाने का झांसा देकर एक पीड़ित से 1.22 लाख रुपए ले लिए। पैसे वापस मांगने पर पीड़ित परिवार को धमकी देने और दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर का है, जहाँ निवासी आलम पुत्र अयूब अहमद ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मोहल्ला लकड़ा निवासी अजीम ने खुद को पत्रकार बताते हुए अधिकारियों से संबंध होने का दावा किया और लाइसेंस बनवाने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद पीड़ित के बेटे ने उसे रुपए दे दिए। काफी समय बाद भी काम नहीं होने पर जब पैसे वापस मांगे गए तो कथित तौर पर आरोपी ने इनकार कर दिया। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा नाम मोहम्मद आलम है। हमारा ब्लीचिंग का काम है। हमने तेजाब के लाइसेंस के नाम से अजीम पत्रकार को, तथाकथित पत्रकार को 1,22,000 रुपये उसने हमसे डीएम साहब के नाम पे, एडीएम साहब के नाम पे और शेखर जी के नाम पर ऐड लिए कि मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं ये लाइसेंस आपको 3 दिन में दिला दूँगा। जो कि ना तो हमें अब तक लाइसेंस मिला, ना हमारी कोई व्यवस्था हुई। वो कह दिया ऐसे ही काम चालू कर लें, मेरी सारी जिम्मेदारी है। हमारे ये पैसे ठग लिए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और शातिर आदमी है, इस पर ज़्यादा दबाव बनाया तो इसने कहा कि पैसे लिए जाएँ ले लेना। और मैंने कहा जी हम 4-5 आदमी मोहल्ले के जोड़ेंगे, तो इसने कहा सबको जान से मार दूंगा मैं। हमें ऑनलाइन बिल्कुल धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना फैजगंज बेहटा पुलिस ने 2 वारंटी अभियुक्तों आकाश बाबू उर्फ भोला निवासी ग्राम नरोरी नरोरा और कल्याण निवासी ग्राम किशनपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आकाश बाबू साल 2023 के मुकदमे में आईपीएस के तहत वारंटी था। वहीं थाना उघेती पुलिस ने कपड़े बेचने के बहाने महिलाओं से रुपए लेकर फरार होने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार और 7,000 रुपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। एटा जिले के जलेसर कस्बे के मोहल्ला हथौड़ा में बुधवार शाम एक 35 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर थाना जलेसर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मॉर्चरी भेज दिया। मृतका की पहचान वंदना पत्नी संतोष के रूप में हुई है। बताया गया है कि उनकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के समय उनके पति संतोष दिल्ली में निजी नौकरी पर थे, जिन्हें परिजनों ने सूचना दे दी। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश दीक्षित ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली गांव में जर्जर मकान ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के बाद बुधवार को जिलाधिकारी अभिषेक पांडे और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बताया गया कि मंगलवार देर रात करीब 2 बजे प्रमोद श्रीवास्तव का जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी रीता, बेटा नितिन, पुत्रवधू माधुरी, पौत्र माधव और अधिक की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि परिवार का सदस्य अमन श्रीवास्तव सुरक्षित बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान चलाया। डीएम ने बताया कि शासन की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई गई है। दैवीय आपदा राहत मद से 6 मृतकों के लिए प्रति मृतक 4 लाख रुपए की दर से कुल 24 लाख रुपए, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 1.20 लाख रुपए, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए गए। इस प्रकार कुल 26.20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृति कर वितरित की गई।
जिलाधिकारी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अधिकारियों को जर्जर और असुरक्षित मकानों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि सभी मृतकों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना से संबंधित सभी विधिक कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जा रही है। डीएम और एसपी ने हादसे में दिवंगत लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में हर संभव प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया है। ये बहुत ही दुखद हादसा है और कल से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से रंजीतपुर चिलबिला जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे माहुली में प्रमोद श्रीवास्तव जी का मकान था और उसकी दूसरी मंजिल पे जो एक कमरा बना हुआ था उसकी छत पुरानी तकनीकी रविश के आधार पे बनाई गई थी। वो बारिश की वजह से दरदरा के गिरी और नीचे के तल की जो छत है उसको साथ लेते हुए वो गिर गई पूरी तरह से। एक ही कमरे में जहाँ पे एसी लगा हुआ था वहाँ पे परिवार के 7 लोग जो हैं सो रहे थे। उसमें से प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका एक और लड़का और उनके दूसरे लड़के अमन की पत्नी और 2 बच्चे। इसमें अमन को छोड़कर बाकी सभी लोग दुखद रूप से हताहत हुए हैं। अमन जो है उनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं और अभी वो वर्तमान में क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में है और पूरे परिवार का इस प्रकार से एक साथ समाप्त हो जाना निश्चित तौर पे बहुत हृदय विदारक है। शासन और प्रशासन स्तर से निर्देश हैं कि परिवार के लिए पूरी तरह से प्रशासन हर संभव तरीके से खड़ा रहे, उनकी मदद की जाए और जो हो गया उससे उबरने में जो कुछ भी किया जा सकता है वो करे। और उस क्रम में मैं और कप्तान साहब यहाँ पर आए, उनके जो घटना स्थल है उसको देखा, उसके अलावा अमन से बातचीत की और रेवेन्यू और पुलिस की टीम रात से यहाँ पे रेस्क्यू वर्क में लगी हुई है। यहाँ पे राहत की तरफ से जो भी अहेतुक सहायता पूरे परिवार के लिए है 24 घंटे के अंदर तत्काल उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा कृषक दुर्घटना योजना अंतर्गत भी जिस लाभ के लिए वो पात्र हैं वो भी उनको अगले 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे यहाँ पे बताया गया कि इस परिवार का प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुका था और जियो टैगिंग की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी थी। अब इनके खाते में पैसा आना ही था, लेकिन दुर्भाग्यवश उससे पहले ये घटना हो गई। तो प्रशासन पूरी तरह से हर संभव मदद के लिए परिवार के बाकी हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं उनको भी सचेत कर दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से एक स्ट्रक्चरल ऑडिट अपने अपने क्षेत्रों में करना प्रारंभ कर दें, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सहारनपुर में थाना गंगोह पुलिस की गोकश बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें शातिर गोकश बदमाश अखलाक निवासी हलवाना के पैर में गोली लगने के बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ जनपद में गोकशी आर्म्स एक्ट चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक जिंदा गौवंश बरामद किया है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जबकि थाना गंगोह पुलिस उसके 4 अन्य साथियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। सर, आज क्या सूचना देना चाहते हैं? आज जो है थाना गंगोह की पुलिस चेकिंग में थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बिशनकर चोरी के जंगल में 4-5 लोग गौकशी के लिए एक को ले जा रहे हैं, गौकशी करने के लिए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करी। घेराबंदी के दौरान उनमें से एक बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया तथा 4 बदमाश मौके से भाग गए। जो घायल बदमाश हुआ है उसका नाम अखलाक पुत्र अल्लाह बंदा है, जो हलवाना का रहने वाला है। मौके पर एक तमंचा व एक कारतूस व एक खोखा कारतूस तथा गौकशी के उपकरण तथा एक जिंदा गौवंश बरामद हुआ है। अखलाक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है उपचार हेतु। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी ये गौकशी के तथा गैंगस्टर के मुकदमे में जेल जा चुका है। कितने मुकदमे? इसके विरुद्ध करीब 4-5 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है गंगोह थाने। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट।
सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव घोगरेकी में बुधवार देर रात लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कच्चा मकान गिरने से महिला शमा पत्नी कुकू उर्फ ताहिर की मौत हो गई। हादसे के समय महिला घर के अंदर मौजूद थी। मकान गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबे से महिला को बाहर निकाला। गंभीर हालत में उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने जाँच के बाद मृत घोषित कर दिया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।